नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। कमेंट में पहले बताओ आप लोग कैसे हो मेरे भाई, और एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है। कमेंट में सभी लोग खुल कर दो। सभी लोग कमेंट करना कि आप लोग कैसे हो और पढ़ाई कैसी चल रही है। ठंडे में आराम से पढ़ने का, मजे से पढ़ने का और पहले फ्रेश रहने का। देखिए फ्रेंड्स, आज क्लास में हम लोग को एसएससी जीडी का मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 2023 में 9 अगस्त को पूछा गया, उसी क्वेश्चन का सेट लगाने वाले हैं। ओनली टू ओनली मैथ्स का मजा आने वाला भाई, माहौल बनने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन अपने आप में बेहतरीन है, मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बनकर वॉच करने का, क्यों? क्योंकि डाउट होने वाला नहीं है। चुल्लू भर भी डाउट हो जाएगा तो पूछना मेरे को कमेंट में। डाउट तो होगा ही नहीं भाई, अगर थोड़ी सी बच रही है आपको तो पूछ लेना, अगर ऐसे तो होगा नहीं। क्लियर ना? बेस्ट तरीका बताऊंगा 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन को कैसे हल करोगे, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो। वैसे तो सभी क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड टाइम मिलता है, हाँ या ना? सभी एग्जाम में। क्लियर ना? जितना एसएससी के एग्जाम होता है। तो बहुत ही मजा आने वाला है मेरा भाई, वीडियो का अंत तक बनकर वॉच करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से 2 से 3 बार रीड करें, पढ़े समझे जाने, हल करने के प्रयास करेंगे मेरे भाई। जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। देखिए सभी क्वेश्चन को बताने का कोशिश करेंगे। आपसे ज्यादा हल करने की कोशिश करोगे तो और मजा आएगा, है ना? जब तक आपका सपोर्ट नहीं रहेगा तो मजा ही नहीं आएगा मेरे भाई। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना और तरीका सीखना। मनुष्य बोले, मनीष जो है 46,875 रुपये में एक एयर कंडीशनर खरीदा और उस पर 8% का मूल्यह्रास वार्षिक दर से हो रही है। मतलब प्रत्येक साल उसमें 8% की कमी हो रही है। क्लियर है? तो पूछेगा 3 साल बाद बता दो प्राइस क्या हो जाएगा। बहुत ही लाजवाब सुंदर सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 2 तरीका बता रहा हूं, जो तरीका अच्छा लगे उससे हल करना। पहला तरीका समझो, छोटा हल करना है तो दिमाग लगाओ। देखिए प्राइस कितना है, 46,875। ये प्राइस दे रखा है एयर कंडीशनर का। क्लियर है ना? प्रत्येक साल 8% की कमी हो रही है। कोई भी चीज, किसी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, अपने आप में 100% होता है। उसमें प्रत्येक साल 8% की कमी हो जाएगी। देखो कोई भी वस्तु है, उसका प्राइस जो होता है अपने आप में 100% होता है। उस पर प्रत्येक साल, है ना, प्रत्येक साल 8% की कमी हो रही है। तो 100 पर 8 की कमी करोगे तो बेचोगे कितने में? 92। मतलब अब उसका प्राइस कितना हो जाएगा? 92 होगा। तो इसको हल करने के बाद जो नंबर आएगा ये 1 साल का प्राइस निकल के आएगा। क्लियर है? हमसे पूछा गया है 3 साल का, तो 3 साल के लिए क्या कर सकते हो, 3 बार लिख दो ना, 92/100 और 92/100, बात खत्म ना। अब यहां से किचिर पिचिर करने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वही आपका शुद्ध आंसर होगा मेरे भाई। बात खत्म, एक लाइन में क्वेश्चन खत्म। क्लियर है? ये रहा एक तरीका। दूसरा तरीका इससे भी आसान है। अगर आपको यहाँ काटने में दिक्कत हो रही तो यहाँ पे काटना सीखो। देखो दूसरा तरीका क्या है, 8% की कमी हो रही है प्रत्येक साल, है ना? 8% की कमी। तो धीमे से बता दो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/25 होता है। याद रखनी है आपको भाई, 2/25 होगा। पट्टे में 100 लगाओ, काटोगे 2/25 आ जाएगा। क्लियर ना? देखिए नीचे वाला जो नंबर है ये हमेशा ओरिजिनल प्राइस होता है। तो 25 आपका ओरिजिनल प्राइस है। मतलब पहले जो एयर कंडीशन का प्राइस कितना था, 25 था, उस पर 8% की कमी हो गई, यानी 25 पर 8% की कमी निकाला था, कितना है? 2 यूनिट आया। यानी 25 पर 2 यूनिट कम कर दोगे तो अब प्राइस कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। बताओ अब प्राइस कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। देखिए ये 1 साल का प्राइस है, हमसे पूछा गया 3 साल का, तो पावर 3 लगा दो, काम खत्म। पावर पावर 3 लगा दो, काम खत्म। क्लियर है? ये पहले का, ये बाद का। पावर 3 क्यों लगाए? क्योंकि 3 साल के लिए पूछा गया है। 25 का क्यूब करोगे तो आएगा 15,625। बातें याद रखनी है ना? क्यूब आपको याद रखना है। 25 तक तो मिनिमम 25 तक आपको क्यूब पता होनी चाहिए। 30 के क्यूब 12,167 होता है। बात खत्म। क्लियर है ना? देखिए हमने प्राइस कितना निकाला? 15,625, जबकि प्राइस दिया कितना है? 46,875। यानी इसका वैल्यू कितना दे रखा है मेरे भाई? 46,875, है ना? तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछो, इससे काटोगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 बार में कटेगा, है ना? 3 बार में कटेगा। क्लियर है? 1 यूनिट का वैल्यू इतना आया, वो सॉरी 3 यूनिट आया, तो 3 साल बाद कितना होगा? इसमें भी 3 से गुना कर दो, जो आएगा वही आंसर। तो गुना करने के बाद आपका आंसर ऑप्शन में दिया है 36,000, शायद दिया रखा है ना? 36,000 आएगा। हाँ, 36,501, 36,501 ये आपका शुद्ध आंसर होगा। देखो वैसे में आपको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है, यूनिट डिजिट से चले जाओगे। यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, 7 तरीका 21, यूनिट डिजिट 1, है ना? 1 हारसिन 2। तो जिस ऑप्शन में
एक है उसी को टिक लगा दोगे, पूरा गुना करने की आपको जरूरत ही नहीं है भाई, यूनिट डिजिट से चले जाओ, काम खत्म। तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। इसमें आपको किचिर पिचिर करना है, इसमें बिल्कुल नहीं करना है। तो जो अच्छा लगे उससे हल कर लो, है ना। हमने दोनों तरीका आपको दे दिया। मजा आया? हाँ या ना बताओ, खुल कर बताओ मेरे भाई, मजा आया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो ना भाई, अगला क्वेश्चन बनाओ, जल्दी बताओ। अगर मजा आ रहा है तो भाई 1 से 2 आदमी तक आप पहुंचाओ इस वीडियो को, बस, है ना। सभी लोग पहुंचाएंगे कम से कम 3 आदमी तक, सभी लोगों को पहुंचाना है, प्रत्येक आदमी को 3 आदमी तक पहुंचाना है ना। एक आदमी 3 आदमी तक शेयर करेगा, तो इसी तरह सभी लोग शेयर करो, 3-3 आदमी को, मजा आएगा, मेरे को भी आपको भी शेयर करने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसको समझा, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक आदमी पहले दिन 6 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी और दूसरे दिन 8 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी और तीसरे दिन 6 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना। और उसके द्वारा 3 दिन तय की गई दूरी का एवरेज डिस्टेंस पूछा गया है ना। बताओ कि औसत दूरी क्या होगी मेरे भाई। तो थोड़ी सी आपको इसमें तो थोड़ी सी एकदम चुल्लू भर दिमाग लगानी है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके हाथ में आ जाएगा। देखो करना कुछ नहीं है, एवरेज और स्पीड का फार्मूला याद रखना है। देखो हमसे पूछा गया एवरेज, है ना, और डिस्टेंस, एवरेज दूरी का, है ना, एवरेज दूरी का। तो एवरेज का फार्मूला पता है और दूरी का भी फार्मूला पता है। क्या होता है? दूरी बराबर बोलो और एवरेज बताओ, बताओ क्या होगा। एवरेज बराबर होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम, है ना, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और बट्टी लगाओगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जितना नंबर दिया रहेगा वो बट्टे में, क्लियर है, प्रेक्षणों का योग, प्रेक्षणों की संख्या। और डिस्टेंस बराबर दूरी बट्टा समय, डिस्टेंस बराबर दूरी बटा समय। तो जितना दूरी है पहले उसको लिखो। तो पहले दिन का दूरी कितना दिया भाई? 240, है ना, सम है तो जोड़ो, एवरेज के लिए जोड़ेंगे। और दूसरा है 360 और तीसरा है 450। क्लियर है ना, ये आपका एवरेज हो गया और डिस्टेंस भी हो गया। क्लियर है। अब आपका सॉरी स्पीड भी हो गया। अब आपका मेरे भाई टाइम, टाइम के लिए मैं बात करूँ तो 6 घंटा पहला और नेक्स्ट 8 घंटा और नेक्स्ट 6 घंटा, बस इसको हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। बताओ किसी को डाउट? इसको जोड़ लो, 0 0 0 0 ही हो जाएगा। 5 और 6 11, ये 15 के 5 हारसी में हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? 10 होगा। 10 50 बट्टे में कितना होगा मेरे भाई? 6 6 12 8 20। क्लियर। 0 से 0, 2 से हमने काट दिया तो 52.5, 52.5 आपका करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 52.5 किलोमीटर दूरी में किलोमीटर होगा आपका शुद्ध आंसर। बात किलो रही, हाँ या ना। 52.5 पॉइंट यानी 52.5 यानी 52.5 इसको बोलेंगे। यही आपका शुद्ध आंसर है। कयामत है मेरे भाई। बताओ किसी को चुल्लू भर भी डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं ना। चलो अगर डाउट नहीं है तो क्या दिक्कत है आपको? हमने बोला था ना किसी को डाउट होने ही नहीं दूंगा मेरे भाई। 2 सेकंड का अंदर आप क्वेश्चन को उड़ाओगे, बस 2 सेकंड का। कैलकुलेशन फास्ट करो, 2 सेकंड में क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करो। देखो अगला क्या है, दो संख्याओं के बीच का अंतर का उनके योगफल का 15% है। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात। देखो भाई कैसे निकालोगे? हमसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात पूछा गया मेरे भाई। दो संख्याओं का बीच के अंतर का योगफल। देखो दो संख्या हमने मान लिया, दो संख्या ए और बी है या एक्स और वाई है, कोई भी अल्फाबेट मान लो। हमने मान लिया दो संख्या ए और बी है। क्लियर है, हाँ है ना। दो संख्याओं का बीच का अंतर, बीच का अंतर मतलब माइनस। क्लियर है, दो संख्या का बीच का अंतर और उनके योगफल, इनके योगफल, योगफल मतलब इसी का जोड़ मेरे भाई, सम का 15% है। किसका 15%? इसका 15% है तो 15% आओगे, बट्टे में 100 लगाओगे, काम खत्म। बता 15% है तो प्रतिशत के लिए 15 में से प्रतिशत आओगे, बट्टे में 100 लगा दोगे। क्लियर है ना। अगर मैं 100 के इधर फेंक दूंगा तो गुना होगा। एक स्टेप बता रहा हूँ, है ना, एक एक स्टेप। और इसको इसमें फेंकोगे तो 100 भी हो जाएगा। बताओ किसी को डाउट? इसमें गुना करेंगे तो 15 भी होगा और इसमें गुना करेंगे तो भाई सॉरी 15 ए ना होगा मेरे भाई। क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? और यहाँ पे 15 भी हो जाएगा। अब समझना, अब थोड़ी सी आपको दिमाग लगानी है। देखो ये ए वाला, ये ए वाला, इधर लाओ 85 पे। क्लियर है, इक्वल। इसको उधर फेंक दो, सम होगा कितना होगा? 115 बी होगा, है ना। यानी ए बट्टे बी का रेशियो, ए बट्टे बी का रेशियो 115 रख दो और बट्टे में ये 85 रख दो, है ना, 85 रख दो। देखो अगर मैं इसको काट दूंगा तो 23 से काटेगा, ये किससे? इससे कि 17 × 5 = 85, यानी 23 बट्टे कितना आ गया भाई? 17। क्या यही आपका शुद्ध आंसर है?
आप बोलेंगे बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल गलत है मेरे भाई। हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? ऑप्शन में ये भी दे रखा है, दिया है ना मेरे भाई 23/17। हाँ, ये भी दे रखा है डी नंबर में, लेकिन ये गलत है। गलत कैसे? देखो, हमसे यहाँ पे लड़के गलत करे चलेंगे, सब लोग बोलेंगे हम सही बनाए हैं क्वेश्चन। गलत क्या है ध्यान से समझना। ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो। छोटी संख्या, ये आपका छोटी संख्या और ये आपका बड़ी संख्या है ना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का रेशियो। तो छोटी संख्या कौन सी नंबर है? 17 है ना, ये छोटी संख्या ये बड़ी संख्या। छोटी संख्या क्या है? 17 है। तो 17/23 का रेशियो पूछा गया है ना, पहले छोटी संख्या उसके बाद बड़ी संख्या, तो 17/23 आपका शुद्ध आंसर होगा। यही तो किस क्वेश्चन में राज की बातें हैं। क्लियर है ना? ये टिक नहीं लगाओगे क्योंकि ये आपको लड़कों को गुमराह बनाने के लिए क्वेश्चन ये भी ऑप्शन दे रखा है। क्लियर है? आपको डाउट यहाँ तक थोड़ी सी भी, एकदम एक एक पॉइंट को समझेंगे हम लोग। क्लियर है ना? तो किसी को भी डाउट नहीं होगा 17/23 क्यों हुआ, इसके पीछे का लॉजिक आपने जाना ना। चलो, आपने जान लिया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक शंकु की जो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर और उसके तिरे की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो मेरे भाई, जितना भी 2D और 3D डायग्राम के क्वेश्चन होंगे उसमें आपको फार्मूला को पी जाना है, रट जाना है, चूरन की तरह बना के खा जानी है। क्लियर है ना? क्योंकि इसमें फार्मूला लगाओगे तभी क्वेश्चन के आंसर पाओगे। क्लियर है? बातें समझे? चलिए, तो आपको पता होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का? बताओ, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर, यही होगा ना मेरे भाई? बताओ, पाई आर एल प्लस आर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आपको यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखो, अब देखो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है। पाई का वैल्यू 22/7 रख लो। क्लियर है? आर का वैल्यू 5 रख लो, और क्या है? तिर्यक की ऊंचाई यानी एल, एल का वैल्यू 16 और 5 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा। यानी गुने में डायरेक्ट मैं 21 लिख दूँ, 7 तरीका 21, है ना, गुने में 21। इसको करोगे तो कितना होगा मेरे भाई? 5 दूना का 10 यानी 110, और गुने 3 11 3 33, 330 करेक्ट आंसर। बताओ, 333 करेक्ट आंसर, शुद्ध आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लेना। क्लियर है? 330 ऑप्शन जहां भी दिया वहां पे लगाओ, है ना, घर पर दिया तो घर पर लगाओ, लेकिन लगाओ टिक मेरे भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 2D के लिए 3D के लिए फार्मूला को रटने का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अपने आप में बेहतरीन है, तो इसको अच्छे ढंग से पहले 1 से 2 बार रीड करना मेरे भाई। प्लीज इसको रीड करेंगे उसके बाद हल करने का प्रयास करना। ए और बी मिलकर एक कार्य को 50 घंटे में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 75 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 25 घंटे में कर सकते हैं। तो पूछा गया वह समय ज्ञात कीजिए, ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो ध्यान देना, देखो थोड़े से आपको ध्यान देना है। देखो मेरे भाई, ए और प्लस बी ये दोनों मिलकर किसी काम को 50 घंटे में कंप्लीट कर देते हैं। उसी प्रकार बी प्लस सी ये दोनों मिलकर किसी काम को 75 घंटे में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट ए प्लस सी उसी काम को कितने घंटे में, यानी 25 घंटे में काम को कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है ना? थोड़ी सी भी नहीं ना? अब देखिए, ये आपका क्या है? टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम दे रखा है। मैं पूछूं बताओ टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क कैसे निकालोगे? आपको तो पता होगा, एलसीएम लेते हैं ना भाई टोटल काम के लिए, तो इनका एलसीएम 150 होगा। कितना होगा? 150 एलसीएम हो जाएगा। अब हमको चाहिए इफिशियंसी, मतलब 50 इसको डिवाइड करोगे 3 आएगा, इस यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा। ये क्या है? इफिशियंसी, एक कार्य करने की क्षमता है। मतलब ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 3 काम, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 काम, ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 6 काम करेंगे। क्लियर? इफिशियंसी तो पता होगा, कार्य करने की क्षमता 1 घंटे का। क्लियर ना? अब ध्यान दो, ये सभी मिलकर अगर मैं पूछूं ये सभी मिल जाए तो 1 घंटे में कितने काम करेंगे? तो ध्यान देना, थोड़ी सी ध्यान देना। देखो सभी जोड़ो, देखो यहाँ पर ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, बी है, सी है, सी है, ये सभी क्या है? 2 2 बार है, तो पहले ही 2 कॉमन निकाल लो। क्लियर है? बचेगा क्या? ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, हाँ या ना? बताओ, यहाँ 2b 2c होगा, तो हमने 2 कॉमन निकाले तो ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा। क्लियर है ना? ये तीनों मिल जाएंगे तो काम कितने करेंगे? 1 घंटे में। इनको सभी को जोड़ लो, 11 यूनिट काम करेंगे, हाँ है ना? बताओ, 11 यूनिट में काम करेंगे भाई, ये तीनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में सभी को जोड़ लो, 11 यूनिट काम करते हैं। तो मैं पूछूं, ये तीनों मिल जाए मेरे भाई, यहाँ से हल करेंगे तो कितना आएगा? 11/2 यूनिट आपका क्या होगा? 1 घंटे में काम होगा।
क्लियर है ना। हमसे पूछा गया टाइम, है ना, टाइम पूछा गया, बताओ टाइम क्या होगा 150 काम करने के लिए। तो ध्यान दो 11/2 यूनिट क्या होगा, काम समाप्त होगा, ये तीनों मिल जाएंगे। टाइम बराबर होता है टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना है 150 है, टोटल वर्क कितना है 150 है। उसके बाद इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता कितनी है, तीनों का माने भाई 11/2 है, 2 पर फेंके हुए तो 300/11 आपका शुद्ध आंसर निकल के आ जाएगा। यही आपका शुद्ध आंसर है। क्या आपको डाउट इस क्वेश्चन में है ना, क्लियर है ना। इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये सभी तो दिमाग में करने, एलसीएम लेना और इफिशियंसी निकालना, और यहाँ क्या 2 सेकंड लगेंगे, क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये सभी लोगों को क्वेश्चन ऐसे आपको एग्जाम में नहीं हल करना, रफ की तरह हल करना, क्लियर ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, मतलब विभाजित होती है। तो ध्यान दो इस क्वेश्चन को आपको 4 अंक की और 4 अंक की बड़ी छोटी संख्या लिखने की जरूरत नहीं, इसको ऑप्शन से उड़ा सकते हो। ध्यान दो ऑप्शन से कैसे उड़ाओगे। ऑप्शन नंबर ए में क्या है भाई 8 और 9 2 8, बी में क्या दे रखा है भाई 8 8 9 2, उसी तरह सी में दे रखा है 8 2 9 2, और डी में दिया गया है भाई 8 9 8 2। देखो हमको पता लगाना है क्या 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित होने वाले नंबर 4 अंकों के, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस, है ना। 4 अंक के क्वेश्चन पहले समझे, 4 अंक के बड़ी संख्या और छोटी संख्या का डिफरेंस निकालना है जो 36 और 48 से पूर्णतः विभाज्य हो, है ना, पूर्णतः विभाज्य हो। तो देखो हमको एलसीएम नहीं निकालेंगे, मतलब वो 4 अंक की बड़ी संख्या और 4 अंक की छोटी संख्या लिखने की जरूरत नहीं है, और ना ही घटाने के, अंतर मतलब घटाओ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। तरीका ऑप्शन से उड़ाने का, है ना, ऑप्शन से सीखे इस क्वेश्चन को हल करने का, नहीं तो वैसे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, क्लियर है ना। तो ध्यान देना, मैं पूछूं मेरे भाई 36 और 48, है ना, इसी से तो विभाजित करना है ना। तो मैं पूछूं इसका एलसीएम बताओ, इसका एलसीएम कितना होगा 144 होगा, है ना, 144। तो जो नंबर 144 से डिवाइड होगा, जो नंबर 144 से डिवाइड होगा वही आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा, काम खत्म, क्लियर है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यही जो है 144 से डिवाइड होगा, अन्यथा अगर यही डिवाइड हो गया तो आगे की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसको डिवाइड करोगे 144 से तो ये करेक्टली डिवाइड हो जाएगा, यही आपका शुद्ध आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। डिवाइड करना आपका काम है, बताया हमने कैसे करना है। जिससे डिवाइड करना है उसको एलसीएम लेने का, एलसीएम लोगे, है ना, ऑप्शन से उड़ाओगे, एलसीएम जो आएगा उस एलसीएम से ऑप्शन को डिवाइड करके चेक कर लेंगे, जो डिवाइड होगा वही शुद्ध आंसर हो जाएगा, क्लियर है। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म, 2 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हो। अगला क्वेश्चन समझना ध्यान से। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। यदि मशीन ए और बी क्रमशः 9 घंटे 12 घंटे और 12 घंटे में 11,000 इकाइयाँ उत्पादन कर सकते हैं, है ना, तो उसी स्थिर दरों पर एक साथ काम करने वाली मशीनें ए और बी कितने घंटों में 11,000 इकाइयों को 1100 इकाइयों को उत्पादन कर सकती है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, इसको हल थोड़ी सी दिमाग लगाओ। देखो नेक्स्ट पिछले जैसा क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है पिछले जैसा क्वेश्चन है। देखिए ए है और बी है, इसका भी 2 तरीके बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर ए बी कितना टाइम लेता है 9 घंटे 12 घंटे, इसका एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम ले लो, है ना, एलसीएम लोगे तो कितना होगा 9 और 12 का एलसीएम 36, क्लियर ना, 36 होगा। डिवाइड करोगे 9 चौके 36 4, और इसको करें 12 36 3, है ना, 3 आएगा। बातें समझे। पूछा गया दोनों मिलकर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में करेंगे। टोटल काम कितना है 36 है ना, टोटल काम कितना है 36 है। दोनों मिल जाएंगे तो 4 3 7 यूनिट काम करेंगे, यही आपका शुद्ध आंसर 36/7, काम खत्म। इतने घंटे में काम होगा 36/7 घंटे में, यही तो आंसर दिया है। हाँ बिल्कुल सही 36/7। दूसरा तरीका क्या है ध्यान देना, ये शॉर्ट तरीका है, दूसरा तरीका लॉन्ग हो जाएगा। देखो ए और बी मिलकर 9/12 घंटे ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया गया है। टोटल काम को निपटाना कितना है 1100, है ना। अब यहाँ से इफिशियंसी निकालोगे, 9 से डिवाइड करोगे तो जरूर कुछ वैल्यू आएगा, फिर 12 से डिवाइड करोगे तो जरूर कुछ वैल्यू आएगा, क्लियर है। उसके बाद इसको जोड़ रहे तब डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा, वैसे आपको दिक्कत होगी। इफिशियंसी लगाओ ना 9 से ये कटेगा ही नहीं, है ना, 9 से कटेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्लियर ना। हम अपने से दूसरा काम निकाल लेंगे, 9/12 का एलसीएम 36,
क्लियर ना, 36 आएगा। यहाँ से एफिशिएंसी निकाल के आप हल कर सकते हो, ए और बी दोनों मिलकर कितने घंटे में काम कर सकते हैं, तो 36/7 इंटू में वो 11,000 काम को कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है, क्वेश्चन समझा आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, अगला क्वेश्चन, एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है 1,00,000 रुपया था, परंतु दुकानदार ने 20% और 10% की दोहरी छूट दी, है ना। इसको बोलते दोहरी छूट मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट या क्रमागत छूट, है ना। तो अंत में उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचा जाएगा। देखो दो तरीका है इसको हल करने का। पहला तरीका दिमाग से हल करना, देखो कैसे करना है। अगर मैं बताऊं 1,00,000 प्राइज है ना, 1,00,000 प्राइज है। पहले तो इस पर डिस्काउंट दिया 20% का, तो 20% 100 पर 20% डिस्काउंट दोगे, निकालोगे, पहला आ जाएगा प्राइज। फिर जो प्राइज आएगा उस पर 10% डिस्काउंट दोगे तब आएगा उस तरह आंसर, है ना। ये समझा आपने। पहले हम 20% डिस्काउंट देंगे, तो 20% डिस्काउंट यानी 80/100। क्लियर है, काटोगे तो जरूर कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा। फिर इस पर 10% का डिस्काउंट दोगे, यहाँ पे 10% है 90/100। क्लियर है, फिर डिस्काउंट दोगे तो यहाँ पे जो आएगा आंसर होगा। क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है, इससे भी बहुत ही आसान, एक लाइन में तरीका समझो, ऐसे 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। क्लियर ना। तो पहला दूसरा तरीका क्या है समझना, 1,00,000 पर 20% और 10% क्रमागत छूट, है ना। दोहरी छूट मतलब क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट दी जा रही है, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होगा, 28 होता है। कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट A+B - A गुने B, क्लियर ना, बट्टे में 100। ये आपका क्या होगा, सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फार्मूला है। ए और बी यानी दोनों डिस्काउंट रखोगे, यहाँ 10 और 20 30, यहाँ गुना करोगे तो कितना होगा, या 0 से 0 यहाँ 2 बच जाएगा, 2 में से माइनस कर लेंगे तो 28% निकल के आएगा, है ना। बताओ किसी को दिक्कत। अरे भाई 10 और 20 30 होगा, यहाँ रखोगे 10 और 20, 1 0 1 0 2 0 से 2 0, यहाँ बच जाएगा 2, और इसमें 30 में से 28 माइनस करो, 30 में से 2 माइनस कर लोगे तो 28 ही तो आएगा। यानी ओवरऑल आपका डिस्काउंट कितने का मिलेगा, 28% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर ना, 28% का। 1,00,000 प्राइज है ना, 1,00,000 प्राइज है। क्लियर ना, इस वस्तु का क्या है आपका मार्क प्राइस है ना, अंकित मूल्य है। चलो उस पर 28% का डिस्काउंट दे दिया, 100 पर 28% का डिस्काउंट यानी 72 में ना, है ना, 72 में बेचोगे। अब बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 गुना करोगे, 72,000 आपका सूद आंसर है। ये इस तरीका क्यों अपनाना है, ध्यान दो। देखो आपको यहाँ पे तो हल दोनों स्टेप में करना पड़ेगा, हाँ है ना, करना पड़ेगा ना भाई। लेकिन यहाँ पे आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिमाग में ही हल कर सकते हो। ये फार्मूला आपके दिमाग में बैठा है, डायरेक्ट आप प्लस करके गुना करके निकाल सकते हो, डायरेक्ट 28% आएगा, है ना। और कुछ वैल्यू का हम सक्सेसिव डिस्काउंट याद रखते हैं एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन को हल करने के लिए। क्लियर है ना, 10 20 5 10 2 4 30 40, इसका सक्सेसिव डिस्काउंट याद रखनी होती है, सटाक से कर लो 2 सेकंड के अंदर। तो दिमाग में हल करके 28% आ गया। अब 1,00,000 पर 28% का छूट यानी 72/100 काटोगे 72,000, देख के ही उड़ा दोगे। क्लियर है ना, क्या आपको डाउट। दोनों तरीका हमने बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ए और बी, यदि ए और बी 25 है और A - B 7 है, तो ए और बी का मध्य अनुपात, मिड पॉइंट निकालना है, मिड रेशियो। तो ध्यान देना, माध्यम। तो ध्यान से समझना, देखो A+B बराबर कितना दिया है भाई 25, और A - B बराबर दिया है 7, है ना 7। एक थोड़ी सी ध्यान दो, मैं पूछना चाहता हूँ ए का और बी का वैल्यू बताओ, ए और बी का वैल्यू क्या होगा, बताओ ए और बी का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे। एक तरीका है इसको हल करें, सॉल्यूशन करें, है ना, सॉल्यूशन करोगे। दोनों को विलोपन विधि बोल सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि बोल सकते हैं, है ना हिंदी में। इसको हल करें, समीकरण बनाओगे, हल करोगे, ये पहला तरीका, बातें समझे। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू पुटिंग। हम यहाँ ए और बी का कुछ वैल्यू रखेंगे और इक्वल कर लेंगे, 2 सेकंड लगेंगे। अगर मैं ए का वैल्यू 16 ले लूँ और बी का वैल्यू 9 ले लूँ और इन दोनों को जोड़ूंगा तब 25 आ जाएगा, सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर है। तो यही वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो क्या सेटिस्फाइड हो रहा है, 16 में से 9 माइनस करूँगा 7 आ जाएगा, बिल्कुल सही। या ए और बी का वैल्यू पता चल गया, क्या ए और बी का वैल्यू 16 और बी का वैल्यू 7। क्लियर है ना, हमको निकालना है मिड पॉइंट,
है ना। मध्य अनुपात, तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं? मध्य अनुपात इक्वल टू फार्मूला होता है ए गुने बी, है ना, ए गुने बी। याद रखिए मध्य अनुपात का फार्मूला क्या होता है? रूट अंडर ए गुने बी, दोनों नंबर का प्रोडक्ट। क्लियर है ना, रूट अंडर दोनों नंबर का प्रोडक्ट करोगे तो इसका प्रोडक्ट कर दो तो कितना होगा, हाँ है ना। ओ सॉरी सॉरी कुछ गलत, ओ यहाँ पे हमने 9 रखा है, यहाँ पे किया, हाँ तो कितना होगा, सही है ना मेरे भाई। चलिए सूर्य नवा 144 बिल्कुल सही है, थोड़ी सी भी डाउट नहीं है। तो 144 का एलसीएम 12, 12 ही शुद्ध आंसर ना, काम खत्म। 2 सेकंड लगे कि आपको डाउट इस तरह क्वेश्चन को हल करने में, तो आपको बोलेगा थोड़ी सी भी डाउट नहीं है, मजा है ना, किसी को डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक करना, इस चैनल पर नया फ्रेश सब्सक्राइब करने का ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।